8 ये तीनों क्लास के लिए एक हमारा चैप्टर है द प्रेजेंट टेंस। अब हम टेंस के बारे में तीनों क्लासों को बताएंगे, चाहे 6 क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो। सबसे पहले देखो टेंस के बारे में बताएंगे। यू हैव लर्न, तुमने सीखा है, डेट द टेंस ऑफ ए वर्ब, जो हमारा काल होता है क्रिया का, रेफर्स टू द टाइम, जो रेफर्स करता है समय के लिए, एट विच जिस पर द एक्शन टेक्स प्लेस, जो भी काल घटित होता है। द टेंसेस, जो हमारे काल होते हैं, दस रेफर टू द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। वह जो काल होते हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, चाहे वो हमारा पास्ट का हो, भूतकाल हो, चाहे प्रेजेंट वर्तमान काल हो, चाहे फ्यूचर चाहे भविष्य काल हो। Let us learn about the present tense। अब हम आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे, which is subdivided into 4 form, जो कि 4 भागों में बांटा गया है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 भागों में प्रेजेंट को बांटा गया है। अब यहाँ पर ये देखिए, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, 2 प्रकार के टेंस हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, देखो स्ट्रक्चर क्या है, संरचना इसकी। सिंगुलर सब्जेक्ट, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, ये हमारे प्रोनाउन हो गए, और सिंगुलर नाउन हो गए, जो भी है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की पहली अवस्था, उसमें एस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टेंस का। अब कैसे, देखो इस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, इसकी नियम होता है, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। पहचान का नियम ये हो गया, इन वाक्यों के अंत में, मतलब प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं, तो वह हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब क्या करते हैं, तब हम वर्ब में एस लगा देते हैं, जैसे सी लिव्स इन ए स्मॉल विलेज नियर केरला। सी लिव्स, वह रहती है, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, इन केरला, केरल के छोटे से गांव में वह रहती है। अब वह ती है, अब इसमें क्या निकला, ती है निकला, तो हम जान गए कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये तो सिंपल बात हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट, यू कैन सी द सिंगुलर सब्जेक्ट हियर सी। जब सी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तब क्या हुआ, वर्ब में एस लगा दिया हमने, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस रूल के अनुसार हमने फर्स्ट फॉर्म में एस ज्वाइन कर दिया। सी इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, वी यूज एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा छोटा हो, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा हो। अब इस चीज को निगेटिव में लिखते हैं, इस सेंटेंस का हम निगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। जैसे सी लिव्स इन ए स्मॉल विलेज इन केरल, वह केरल के एक छोटे गांव में रहती है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक बनाते हैं, तो वह केरल के छोटे गांव में नहीं रहती है, नहीं शब्द जुड़ जाता है। अब नहीं के लिए हम क्या करते हैं, जब प्रेजेंट टेंस में नहीं आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं। पहला रूल ये होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद B1, मतलब द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ पर ये देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते हैं। जब हम निगेटिव बनाते हैं, when we
यूज द नेगेटिव सेंटेंस, द नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वी डू नॉट एड एस और ईएस इन द वर्ब, वर्ब में हम एस ईएस नहीं जोड़ते हैं जब हम नेगेटिव बनाते हैं। व्हेन वी मेक ए सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, व्हेन वी मेक ए सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस वी डज नॉट एड एस और ईएस इन द वर्ब, जो क्रिया होती है उसमें एस ईएस नहीं जोड़ते हैं। तो हमारा आंसर हो गया शी डज नॉट लिव इन ए स्मॉल विलेज इन केरल। ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, नकारात्मक वाक्य बन गया। अब फिर इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तीसरा रूप ले रहे हैं प्रश्नवाचक। कैसे बनाएंगे प्रेजेंट टेंस को। अब यहाँ पर क्या वह केरल के छोटे गांव में रहती है, क्या वह केरल के छोटे गांव में रहती है, ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं तब लास्ट में हम किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क। वी कैन यूज द क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, डज शी लिव इन ए स्मॉल विलेज इन केरल। अब यहां पर स्ट्रक्चर देखो, क्या स्ट्रक्चर है, डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, एक संरचना इसकी बन गई। डज शी लिव इन ए स्मॉल विलेज इन केरल, क्या वह केरल के एक छोटे गांव में रहती है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। ये तो हमने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नाउन होते हैं। अब आ जाओ बहुवचन सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। अब यहाँ पर आई का प्रयोग जो हो रहा है वो प्लूरल में हो रहा है, बहुवचन में हो रहा है। इसके स्ट्रक्चर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा बहुवचन सब्जेक्ट होता है और जो क्रिया होती है और ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना, जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हम वर्ब में एस ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एस ईएस का प्रयोग नहीं किया है, ओनली गो लिख दिया है। सेकेंड, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इफ अवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज डज नॉट, इफ अवर सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज डू नॉट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब नेगेटिव के लिए डज नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो डू नॉट का प्रयोग कर रही है। थर्ड सेंटेंस इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी संरचना हो जाती है। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिश। अगला टेंस हमारा है दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट की आज हम दो बता रहे हैं। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर देखो इसका, इसमें काम जारी होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इसका, पहचान देखो। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। अब इसका मुख्य पहचान क्या है, मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर ये किया गया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो सकता है। इफ अवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ अवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, यहाँ कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, लेकिन जो क्रिया आएगी, जो वर्ब आएगी हमारी, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वी कैन यूज इज हेल्पिंग वर्ब। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ अवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी कैन यूज इज हेल्पिंग वर्ब। इफ अवर सब्जेक्ट इज आई, यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, वी कैन यूज एम। अगर आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। इफ अवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है
वी कैन यूज आर, तब हम उस कंडीशन में आर का प्रयोग करेंगे। यह सब चीजें सब्जेक्ट पर डिपेंड करती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी कैन पुट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी कैन पुट हेल्पिंग वर्ब। If our subject is singular, we use is. If our subject is I, we can use am helping verb. If our subject is they, we can use are helping verb. अब इसमें देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया की पहली अवस्था आएगी प्लस आईएनजी, उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म होगा। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। अब तुमने इस सेंटेंस में देखा, इस सेंटेंस में क्या देखा, रहा हूं, रही है, रहे हैं, ये सारे वर्ड आते हैं, तो वह टेंस हमारा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, वी यूज नेगेटिव सेंटेंस, अगर हम नेगेटिव का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। तो नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर दो। वी इफ वी कैन नेगेटिव, यदि हम नेगेटिव बनाते हैं, यदि हम नेगेटिव बनाते हैं, इफ आवर सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस we can make negative sentence, we use not after am, am के बाद not का प्रयोग होगा। इसका मतलब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद not का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सेंटेंस में किया गया है, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, ये तो बन गया नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या है, अब आ जाओ इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं लास्ट में, वी कैन यूज द क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, अब क्या वर्ड लगा दिया, तो ये इंटेरोगेटिव बन गया। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब इंटेरोगेटिव व्हेन वी मेक ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, द आवर स्ट्रक्चर इज, हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उसके बाद B1 आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट वी कैन यूज इंटू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार हमारे दो टेंस फिनिश कर दिए हमने क्लास 6, 7, 8। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने फिनिश कर दिया, सब समझा दिया स्ट्रक्चर से। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये भी हमने आपको समझा दिया। आज की डेट में दो टेंस आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना।